friends, welcome to Unacademy. UGC Net. This is सिमरन नागरा, your economics educator. आज अपन बात करने वाले हैं रीजनिंग और मैथ्स की और बहुत ही स्पीडी टेस्ट लेने वाले हैं कि कितने टाइम में अपन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 आंसर्स, 10 क्वेश्चंस and we are on Unacademy app, India's largest platform. We are talking about Wednesday को अपन को important sessions देखने को मिलते हैं. Please do not forget to attend those sessions बिकॉज मेगा सेशंस देखने को मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर अपन बात करते हैं, आई हैव डन माय इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम जयपुर, डिड माय मास्टर्स फ्रॉम मुंबई, and just after the completion of my masters I started working in colleges for various streams, having experience of 3 to 4 years. I have also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. पेपर 1 के साथ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन के लिए. किसकी प्रिपरेशन के लिए? एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए. तो प्लीज गाइज, आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सारे सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिल रहा है. एंड सब्सक्रिप्शन की अगर अपन बात करते हैं स्पेशल क्लासेस की, तो आपको मिलती है क्लासेस दैट इज फॉर फ्री. प्लस की बात करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, क्विज सेशंस, हर एक चीज आपको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरीके से अपन को मूव ऑन करना है. आइकॉनिक की बात करते हैं तो पर्सनलाइज असिस्टेंस, आपको स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस वुड बी प्रोवाइडेड. बेस्ट एजुकेटर्स देखने को मिलते हैं आपको, इंटरैक्टिव सेशंस, एंड वी आर गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल इन द आइकॉनिक पार्ट. प्लस का आपको चार्जेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गाइस, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द प्लस सब्सक्रिप्शन एज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट एडवांटेजेस टू यू. 10% डिस्काउंट लेना ना भूलें, जो कि मिलने वाला है आपको इस कोड से, नागरा 10. प्लीज गाइस, आइकॉनिक की अगर अपन बात करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? पर्सनलाइज लेवल पे आपको मेंटोरशिप, एक्सपर्ट गाइडलाइंस. सो प्लीज डू टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट एंड यूज द कोड गिवन बिलो, क्योंकि ये कोड आपको दिलाने वाला है 10% डिस्काउंट. लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, इफ यू आर पेइंग फॉर समबडी यू आर गेटिंग सीरियस आउट ऑफ दैट. ठीक है. और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपके पास एक प्रॉपर लेआउट होता है कि इन व्हाट वे यू हैव टू गो ऑन. तो ये प्लस और आइकॉनिक में दोनों चीजें देखने को मिलती है. आइकॉनिक में आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस, बूस्टर सेशंस और पर्सनलाइज लेवल पे आपको प्रिपरेशन के पार्ट्स देखने को मिलते हैं. इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आप कहीं भी देखते हैं तो यू कैन मेक क्लेम ओवर इट इन ऑर्डर टू विन द प्राइजेस. स्पेशल क्लासेस की आपको बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि फीचर्स एडिशन होते जा रहे हैं. इन ऑर्डर टू मेक द मोर एंड मोर इंटरैक्टिव क्लासेस यू कैन गेट योर डाउट रिजॉल्व एट द सेम टाइम. आपको देखने को मिलती है प्रॉपर नोटिफिकेशन, और जो नोटिफिकेशन की अपन बात करते हैं आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन अपकमिंग क्लासेस के लिए, लेक्चर नोट्स, एनीवेयर एनी टाइम यू डू हैव एक्सेस फॉर द सेम. पीवाईक्यू की बात करते हैं तो आपको 20 लेक्चर्स मिलेंगे इकोनॉमिक्स के. एंड पीवाईक्यू की बात करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको 10 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेंगे पेपर 1 के. तो प्लीज डू टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट, क्योंकि ये सेशन जो है आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मिलने वाले हैं, जो कि एक ही मतलब इसी रेफरेंस में आपको देखने को मिलेगा. डिटेल्ड एनालिसिस इस शॉर्ट में रिवीजन के फॉर्म में आप इसको ले सकते हो. तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल बिफोर यू. Let's talk about the first question. We are on. आपको देखने को मिल रही है ये सीरीज 2/3, ठीक है, 4/7 एंड नेक्स्ट नंबर यू हैव टू डिटरमाइन. फिर आपको देखने को मिल रहा है नेक्स्ट नंबर 11/21. उसके बाद में आपको देखने को मिल रहा है 16/31. ठीक है. तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल है उनका निकालो डिफरेंस कि किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है. जब आप बात करते हो न्यूमरेटर की तो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा 2 का. ठीक है. जब डिनोमिनेटर की बात कर रहे हो तो 4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा. ठीक है. यहाँ पे अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा +5 का. नेक्स्ट आपको डिनोमिनेटर में डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कितना? 10 का. ठीक है. तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि नीचे अपन जब जा रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में जब अपन जा रहे हैं तो इट इज गेटिंग डबल्ड. ठीक है. तो ये 2 और 4 से अपन क्या ले सकते हैं, एंड 5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो कि कोई भी अपन ऑप्शंस लेते हैं, सबसे पहले तो ए को तो हटा ही देंगे. ठीक है, क्योंकि अपना डिनोमिनेटर वो कम देखने को मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 और 10 की. तो 6 और 10 में अगर अपने देखेंगे तो +2 हो रहा है और +3 हो रहा है, तो ये नहीं आएगा, डबल नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर अपना.
ठीक है, डी के पास चलते हैं। डी के पास क्या हो रहा है, +3 हो रहा है और +6 हो रहा है। तो क्या ये अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है? +3 हुआ, चलो ठीक है। और क्या डेनोमिनेटर अपना डबल हुआ है क्या? 3 × 2 दैट इज मेकिंग 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7/13। ठीक है, तो आंसर वुड बी 7/13। डी इज द करेक्ट आंसर। फिर अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आप एक बार एनालिसिस करके देखिए, एक बार पॉज कर दे वीडियो को और वीडियो को पॉज करके देखिए कि ट्राई टू एनालाइज कि गेम्स मैन जो देखने को मिल रहा है उसको अपन ने रिटर्न लिखा, मतलब किया है कि AGMEMSAN, व्हाट डू वी मेक? ठीक है, ओवर हियर हाउ डिड वी डिटरमाइन दिस वर्ड आउट ऑफ द गेम्स मैन? इसमें अपन को देखने को मिलेगा, पॉज करके प्लीज ट्राई टू डिटरमाइन ऑन योर ओन। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपन देखते हैं कि गेम्स मैन को अपन किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि अपना वर्ड आ जाए जो कि गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको देखो डिटरमाइन करके देखिए कि आपको देखने को मिलेगा AG लिख रखा है, क्या ये अपन रेसिप्रोकल कर रिवर्स कर रहे हैं क्या? ठीक है, फिर ME लिखा है, ये तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको लिखा है MS। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है ई का ई तो आप नॉर्मली लिख रहे हो, ME लिखा है वो नॉर्मल लिखा है। ठीक है, फिर आपका आ रहा है नेक्स्ट लास्ट 4 लेटर MS की बात कर रही हूं मैं, ये भी आपका रिवर्स हो रहा है। ठीक है, ये भी आपका रिवर्स हो रहा है, MS लास्ट 3rd and 4th की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप फर्स्ट का आइडेंटिटी देख ले कि आपको होना चाहिए DI है, फर्स्ट सेकंड लेटर्स, तो DI का ID कर दो। ठीक है, तो वो तो सब में अपन को ऑप्शंस, आजकल क्या हो गया कि ऑप्शंस में अपन को ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, तो ID तो चलो सब में। अब लास्ट 3rd and 4th देखो टू डिटरमाइन द आंसर, तो लास्ट अपन को जो देखने को मिल रहे हैं वो क्या है? OL। ठीक है, OL देखने को मिल रहा है, तो OL तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन आप इन दोनों में ये चेक करें कि ME ये तो सीधा था ना, रिवर्स नहीं करना था इसको। तो क्या SC दिख रहा है आपको? दिख रहा है SC, A में दिख रहा है वो, तो क्या A अपना करेक्ट आंसर है? हाँ जी, A अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ट्राई टू डिटरमाइन इट, पॉज करके खुद सर्च करने की कोशिश करें। अब थर्ड की बात करते हैं अपन। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं तो अपन को देखने को मिलेगा कि राइट चॉइस बतानी है सेकंड सेट में से। ठीक है, तो आप देखिए इस सेट में A के बाद अपन ने B रख दिया। ठीक है, ये अपना रिवर्स इस तरीके से जा रहा है, R के बाद S, T के बाद U, बीच वाला जो लेटर है वो रिवर्स जा रहा है। ठीक है, बीच वाला जो लेटर है वो क्या जा रहा है? अपना रिवर्स जा रहा है, सिर्फ बीच वाला लेटर। स्टार्टिंग और एंडिंग जो अपन को देखने को मिलेगी वो अपन को क्या देखने को मिल रही है? क्या देखने को मिल रही है कि N के बाद क्या आता है? अपना O आता है। ठीक है, V के बाद क्या आता है? अपना W आता है। तो क्या ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही है? हाँ जी, A और D में ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही है अपनी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं Q से पहले क्या आता है? Q से पहले क्या आता है? P आता है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा आंसर सही। तो क्या अपना आंसर नंबर D इज करेक्ट? यस, अपना आंसर नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो सीरीज है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है गाइस, ये अभी तक मतलब अपन ने डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो देखते हैं कि क्या है इस सीरीज में। आपको देखने को मिलेगा +2। ठीक है, यहां पे देखने को मिलेगा +3 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा +5, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा +7। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा +7, हो गया क्या? हाँ जी, हो गया 11। नेक्स्ट आपको देखो कितना देखने को मिलता है? 12। तो क्या आपको पूछा गया है कि रॉन्ग टर्मिनोलॉजी कौन सी है? 2 के बाद 5, 7, 11। ठीक है, अब 12 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट, रॉन्ग आपका होगा सीक्वेंस में नंबर। क्यों? क्योंकि आपके अभी तक प्राइम नंबर आ रहे हैं एग्जिस्टेंस में। ट्राई टू चेक इट वंस। 2, 3, 5, 7, 11, दीज ऑल आर प्राइम नंबर। 12 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा कि भाई आपका 165 इज व्हाट? रॉन्ग। ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है देयर आर 5 बुक्स। अपन 5 बुक्स की बात करते हैं, ABCDE। अब इसमें बताना है आपको ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है वो बस प्लेस कर दें उसको कि C को बोला गया है लाइज अबव दी D। ठीक है, C अबव लाई कर रहा है D के। ठीक है भाई, कर दिया। अब आपको बोला जा रहा है कि बुक E इज बिलो A। E जो है, ठीक है,
ए के नीचे है और बी इज बिलो द ई, तो ये इस तरीके से आपको पूछा जा रहा है कि भाई बॉटम में कौन होगा, बॉटम में कौन होगा, तो या तो अपन को इसका क्वेश्चन मार्क है या फिर इसका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आपको डी तो दे ही नहीं रखा और सी हो नहीं सकता क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे नीचे अभी तक क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो आंसर नंबर बी क्या अपना सही है, हाँ जी, अपना आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर बिफोर योर स्क्रीन, प्लीज पॉज कर करके ये वीडियो देखें, ट्राई टू टेक द फुल एडवांटेज, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही है, ठीक है। स्टेटमेंटल क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको दिए गए हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, यहाँ पे लॉजिकल अपन नॉर्मली क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि भाई ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है, तो सम मैन आर ऑनेस्ट, इस तरीके से अपन ने स्टेटमेंट। आपको कंक्लूजन जब फॉर्म करने होते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग आउट ऑफ इट, आप क्या करते हैं उससे। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है कि आप अपनी जो प्रपोजिशन है उनकी वैलिड रिलेशनशिप बताते हैं कि ऑल मैन आर गुड, तो आपका आंसर सम आर ऑनेस्ट हो सकता है भाई, क्योंकि आपकी प्रपोजिशन से आप ये अंदाजा लगा सकते हो। तो यू आर ट्राइंग टू इलेबोरेट द वैलिड रिलेशनशिप आउट ऑफ व्हाट, प्रपोजिशंस, ठीक है। तो क्या अपना आंसर सही है, आंसर नंबर बी, यस, अपना आंसर नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। इसमें अपन को देखने की कोशिश की जा रही है कि भाई टू प्रपोजिशन विथ सेम सब्जेक्ट। देखो अपन ने रैपिड ये मतलब ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है, आपके 15 to 20 मिनट्स में ये चीजें सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अपना पहला क्राइटेरिया क्या रहता है कि सब्जेक्ट को अपन ज्यादा से ज्यादा समझे, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया रहता है कि मैथ्स और रीजनिंग को हाउ कैन वी मेक इट स्पीडी, ठीक है। तो वही अपन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अपन स्पीड अप कर पा रहे हैं अपना प्रोसेस, क्योंकि अपन रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिवीजन में वी शुड इंक्रीज आर इफिशिएंसी लेवल, ठीक है। तो पॉज कर करके आपको इजीली चीजों को डिटरमाइन करना है, वो भी जल्दी स्पीड के साथ, ठीक है। तो टू प्रपोजिशन विद सेम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, टर्म बट डिफरेंट इन क्वालिटी। अब आपको देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट आपका सेम है कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, इसमें बोला सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, तो नॉट तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके सब्जेक्ट जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप ये लगा सकते हो अंदाजा कि सम मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है, सम मैन आर ऑनेस्ट, ये लगा सकते हो। अब बताओ ये जो अपन जो रिलेशन बताते हैं टू प्रपोजिशन की, वो क्या होती है, वो होती है अपनी सबऑल्टर्न। अगर अपन नॉट ऑनेस्ट बोल देंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, ऑल के बाद नो वन बोल देंगे तो ये एकदम डिफरेंट प्रपोजिशन हो जाएगी, ठीक है, आइडेंटिकल तो होगी नहीं। तो यहाँ पे आपको रिलेशन जो देखने को मिल रहा है वो क्वालिटी में तो डिफरेंट है लेकिन सेम प्रपोजिशन है, दोनों में आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हो कि सब ऑनेस्ट है, ठीक है, कुछ लोग ऑनेस्ट है। तो ये क्या पार्ट बना रहा है, आंसर नंबर सी, दैट इज सबऑल्टर्न, ठीक है, सबऑल्टर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो ये अपना आंसर सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेमाइसेस की। प्रेमाइसेस की अपन ने की बात, तो इसमें क्या देखने को मिला, प्रेमाइसेस ऑफ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि भाई अपन जो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड कब करार करते हैं कि भाई अपन ने कंक्लूजन गलत दे दिया, अपन को चीजें तो बेसलाइन तो सही थी, ठीक है, तो मतलब अपन को कंक्लूजन के ऊपर ध्यान देना है। अब वो कंक्लूजन कब अच्छा होगा, जब अपने पास जो एविडेंसेस है वो सही होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रोवाइड द कंक्लूसिव एविडेंसेस फ्रॉम द कंक्लूजन, ठीक है। तो इररेलेवेंट हो जाएगा तो वो वैलिड कहां से हो गया, नो एविडेंस में तो फिर वापस से वैलिड कहां से हो गया। सम एविडेंसेस से अपन फुल इंफॉर्मेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो अपन को एक कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए कि अपनी कंक्लूजन को ड्रॉ करके आपके सामने रख दे, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर डी क्या सही है, हाँ जी, अपना आंसर नंबर डी सही है, ठीक है। अगेन यू हैव टू पॉज द वीडियो। सिलोजिस्टिक रीजनिंग इज व्हाट, आप चीजों को शॉर्टकट में फॉर्म करते हैं कि ये जो पार्ट है किस तरीके से अपन सिलोजिस्टिक मतलब आप चीजों को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ देखने को मिलता है, इंडक्टिव में। इंडक्टिव में तो एक फॉर्मूला आप पूरी दुनिया में अप्लाई कर रहे हो, यूनिवर्सलाइजेशन को शो कर रहा है वो कि यू आर ट्राइंग टू ऑप्ट वन स्टेटमेंट ओवर द यूनिवर्स। डिडक्टिव में जनरलाइज की बात करते हैं, इंडक्टिव में, डिडक्टिव में क्या करते हो आप, शॉर्ट वर्जन निकाल के लाते हो, जो भी थियरी का असेसमेंट किया उसका शॉर्ट वर्जन निकाल के लाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें सिमिलर कहाँ पे हो रही है, डिडक्टिव के साथ,
ठीक है, तो आपका आंसर नंबर जो डिडक्टिव रीजनिंग वाला है वो क्या सही है क्या? हाँ जी, अपना आंसर डिडक्टिव सही है। नेक्स्ट अपन के सामने क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा गया है कि आपके पास 3 सर्कल है जिसमें ग्रेजुएट्स को, क्लर्क को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दे रखा है इंटरसेक्ट करके ABC, ठीक है, और इनका जो कॉमन है EFGH वो दे रखा है। इसमें आपको क्या डिटरमाइन करना है कि नॉट क्लर्क आएगा, कि आपको क्या बोला गया है कि भाई सम ग्रेजुएट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब ग्रेजुएट्स क्या है अपने, ये हो गए ग्रेजुएट्स और ये हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, जो कि है F और H, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है, आपको इंक्लूड नहीं करना है क्लर्क को, ठीक है, आपको इंक्लूड नहीं करना है क्लर्क को, क्लर्क को आपको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है। तो आप जब क्लर्क को इंक्लूड नहीं करते हो तो आपका ये वाला पार्ट हट जाएगा और अपने पास क्या बचता है, वी आर लेफ्ट विद ओनली F, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। ओके गाइज, तो प्लीज गाइज ट्राई टू मेक इट स्पीडी। फिर से वीडियो को देख सकते हैं, समझा भी दिया, तो आपने अब स्पीड करने की कोशिश कर ली। अभी अपन ने जो 10 वीडियोस किए थे, 100 क्वेश्चंस किए थे, टॉप क्वेश्चंस किए थे, उसमें अपन ने क्या देखने की कोशिश की कि अपन को चीजें समझ में आ रही है क्या, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट्स। यहाँ पे अपन क्या कोशिश कर रहे हैं, चीजों को इफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप स्पीडी प्रोसेस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू and all the very best for the preparation. Please do not forget to like, share and subscribe guys, and please do not forget to use the code NAGRA 10। और आपको स्पेशल क्लासेस में जो भी पेपर 1 के वीडियोस देखने को मिलते हैं, प्लीज ट्राई टू solve them as well. Thank you so much.